अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंशियल सीरीज। तो सीक्वेंशियल सीरीज का अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा जस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जिसमें एपी, जीपी, एएम, जीएम जो अभी अपन सब कुछ पढ़ा उसके भी पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सामने लिखा है बच्चों, ध्यान देना था। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। कह रहा भाई कितने नंबर लिखूं मैं, ऐसे कितने नंबर लाऊं, कितने नंबर चाहिए हमें, इससे सम कितना बन जाए हमारे पास, -25 बन जाए। तो सारा फोकस देखो यहाँ रखो, रुको। आपके पास सम कितना होना चाहिए, बात समझ आ रही है, -25। तो कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए। अब देखो क्या आप इस क्वेश्चन में देख के बता सकते हो किन नंबरों को जोड़ूंगा मैं -25 आएगा, मुश्किल है। 5, 10, 15, 12, 20, 25, नहीं पता ना। इधर ध्यान दो, आप मुझे बताओ उसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, डी बोलो फटाफट। -11/2 में से माइनस कर देंगे -6, हाँ जी ठीक है। एलसीएम लिया तो प्लस 1 का टोटल 2 कब आता है, 2 पे 2 6 12। आपके पास जो डी आया है वो है 1/2। क्या था, कोई डाउट मन में नहीं है। आपके पास एस एन क्या गिवन है, चेक करो, -25 फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब इस फॉर्मूले में नज़र मारो, आपके पास a भी है और d भी है, बस एक चीज़ नहीं है, वो क्या नहीं है, n, और वही मुझे फाइंड करना है। n की जगह n रहने देना, 2a की जगह -6, d की जगह 1/2 -25, n/2 -12 प्लस n/2। देखो मैंने क्या किया, n को सिंप्लाई किया, 1 को भी किया, तो -1/2 -25 n/2, इसका अंदर एल्सियम ले लिया, -24 प्लस n-1, 2 2 जा 4, n/4 और अंदर n, -24 और -1 -25, मल्टीप्लाई कर दो, n² और n को 25 से करेंगे तो -25n, ठीक है। और जो डिवाइड में 4 है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -100 उठा के धर लिया, n² -25n प्लस 100 = 0। क्या बन गया ये अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 रास्ते होते हैं वैसे तो। पहला फैक्टर, नंबर 2 था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नंबर 3 इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कौन से तरीके से करना चाहोगे, सबसे इजी तरीका होता है बच्चों फैक्टर बनाना, ठीक है। फैक्टर बना लो, काम कंप्लीट। फॉर्मूले से करोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो फैक्टर बनाने की कोशिश करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे कितना आएगा 100। अब आपको इस नंबर के टुकड़े करने हैं 2, इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और प्लस माइनस करने पे 25 आ जाए। हाँ जी सोचो क्या हो सकता है, क्या बोला, 5 और 2 नंबर चाहिए ना बच्चों, ध्यान दो, 20n और -5n, ठीक है ना, -20n और -5n, चेक कर लो, ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा, -25, और अगर मल्टीप्लाई करोगे 20 पंजे, काम चल गया ना, प्लस में 100, कॉमन ले लो इसमें n, तो n-20, यहाँ 5 कॉमन ले लो, तो n-20, एक आंसर आएगा 5 और एक आंसर आएगा 20। तो आपका आंसर बच्चों 5 भी है और 20 भी है, तो मैं क्या टिक करूँगा इसमें, सी, आइदर ए और बी। कोई डाउट मन में, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन सेकंड कहता क्या है। क्वेश्चन सेकंड में लिखा है बच्चों, इन एन इकोनॉमी नहीं है, एपी, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म, ठीक है ना, देन 20th टर्म इज, कह रहा है 20वां नंबर क्या होगा वो बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लो, फर्स्ट टर्म गिवन है वो क्या है, 2। देखो आपके पास 5 टर्म को, जो पहले 5 टर्म है उनका सम, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। इन स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है ना बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये S5, इनका जो सम है वो नेक्स्ट वाले 5
हाँ जी, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, इन जो बाकी की 5 टर्म का सम है उसका 1/4 क्या है? दिस। सपोज मान लो अगर इसका सम 100 है तो उसका कितना होगा? 25, 1/4। समझ में आया क्यों? अगर इसका सम 80 है तो यहाँ पर कितना आएगा? बात क्लियर है? अगर ये 4 है तो इसका कितना आएगा? 1। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। हमें समझ में फील किया क्वेश्चन को कि स्टार्टिंग के जो 5 टर्म का सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 है। इतना सब गिवन। तो इनका सम S5 इज इक्वल टू 1/4। किसका 1/4 है बच्चों? ये इस वाले 5 का, S5 का। अब ये S5 निकलेगा कैसे? जो ये वाले S5 है नेक्स्ट वाले, अगर मैं पूरे S10 में से, पूरे S10 में से क्या माइनस कर दूं? स्टार्टिंग के S5। बात समझ आ रही है? मुझे केवल इन 5 नंबर का सम चाहिए। तो ये 5 नंबर का सम लाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लो और उसमें से ये वाला सम क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो है 500 और यहाँ से लेके सपोज मान लो यहाँ तक का सम है 300, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 200। कैसे आया 200? पूरे 500 में से स्टार्टिंग का माइनस कर दिया। तो मैंने इतने ही सम को निकालने के लिए ये बात ऐसे लिखी है। इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। S5 मल्टीप्लाई कर दो 1/4 S10 माइनस इससे उससे करो 1/4 S5। ये S5 वाला इधर ले आओ, S5 प्लस 1/4 S5 1/4 S10। इसका एलसीएम ले लो। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 1 और 4 का एलसीएम 4 S5 और 1 S5 कितना हो गया? ये 5 S5। समझ में आया क्यों? देखो नीचे 1 के 1 के टेबल में 4 का होता है 4 1 जा 4 प्लस 1 5। यहाँ तक कोई डाउट मन में? ये 5 है, ध्यान से लिखना। S10 अपॉन में 4 और 4 से 4 कट गया। अब वैल्यू पुट कर दो 5 ब्रैकेट में S5 का फॉर्मूला 5/2 2a की जगह डायरेक्ट लिख दूँ? क्या दे रखा है? a की जगह 2a प्लस n-1 तो 5 - 1 d की जगह d। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों? S10 की जगह क्या लिख देंगे? 10/2 2 × 2 प्लस 10 - 1 इंटू में d। 5 जा। ठीक है, हिसाब यहाँ का हिसाब क्लियर हो गया। 5/2 5/2 रहने दो। 2 2 जा 4, ये हो गया 4 प्लस 5d और माइनस, अरे 5 में से 1 गया, डायरेक्ट लिख दो ना। 5 में से गया 4 और 4 को d से करेंगे तो कितना आएगा? 4d। यहाँ बताओ क्या बचा? 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया 9 को d से करो 9d। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 4 जा 20 5 4 जा 20 2 को उधर भेज दो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। डी वाले की तरफ ले लो। 18 को उधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा? और 20 को उधर ले जाओ तो -12 और डी के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ से -6। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा है? चेक करो A20, तो A20 फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस, चेक करो ठीक है, क्योंकि जिस टर्म की हम बात करते हैं उसमें से एक कम हो जाता है। A प्लस 19D। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। A की जगह 2, 19 की जगह 19 और D की जगह क्या लिखेंगे? -6। तो 2 प्लस माइनस माइनस 6 9 19 6 जा 6 9 54 की 4 5 6 6 5 11 माइनस कर देंगे कितना आएगा? -112। ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो इसमें समझने वाला कुछ खास था नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट था मेन, ये बातें। इसे लिखने का तरीका कैसे है कि अगर लास्ट के 5 टर्म को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? इस पूरे S10 में से स्टार्टिंग में S5 हटाना है, वो हमने ऐसा हटाया। इसे कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो बच्चों। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। आपको यहाँ पर सम ऑफ n टर्म निकालना है हुज mth टर्म इज 5m + 1 और आपको यहाँ पर mth टर्म गिवन है। ठीक है ना, तो पहले फाइंड क्या करना है? Sn फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और क्या गिवन है? am दे रखा है 5m + 1।
आपको mth टर्म गिवन है और Sn आपको निकालना है। एक बात बताओ, जब mth टर्म गिवन है तो यहाँ पे m की जगह 1 पुट कर दो, 5 बन जा 5 और +1 कितना आएगा 6। और a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पुट कर दो, 5 to 10 +1, कोई दिक्कत। a3 निकाल लो, 5 से 15 और 1 16। चेक देखो ये 6 11 16 कितना डिफरेंस है इसका, कॉमन डिफरेंस चेक करो कितना आएगा, d5। a क्या आपके पास 6 और n की जगह तो n फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 2 8 2 को 6 मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 n-1 और d की जगह 5। मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया, n/2 हाँ जी 12 का 12, 5 को करेंगे n से तो 5n और -5 n/2 देखो 5n का 5n लिख दो, 12 में से 5 गया 7। चेक कर लो कहीं दिख रहा है ऐसा आंसर, n/2 5n + 7 n/2 5n + 7 ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल था। तो जब भी कभी आपके पास देखो, जैसे ध्यान रखो, कॉपी बाद में करना, समझ लो यहाँ पे आपको mth टर्म दे रखा था तो अपने इस तरीके से कर लिया। सपोज अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूँ लॉजिक, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में देता आपको Sn दे देता, ऐसे बोल देता, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करते, पहले n की जगह 1 पुट किया तो कितना आया 4। और एक बात नोटिस करना, S1 मतलब क्या है, सब पहले टर्म का सम, और वही हमारे किसके इक्वल होगा, a1 के इक्वल होगा। और अगर मैं 2 पुट कर दूँ इस जगह तो कितना आ जाएगा 6 + 1 7। ये S2 आया, ये S2 मतलब क्या है यहाँ पर, सम ऑफ 2 टर्म्स a1 और a2। तो S2 के अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a1 + a2 = 7। अब a1 के वैल्यू यहाँ रख देंगे, a1 चेक करो कितना आपके पास 4 + a2, अब a2 कितना निकल जाएगा इससे हमारे पास 3। तो फर्क समझ में आया। अगर आपके पास mth टर्म है, k टर्म था, जो भी टर्म तो वहाँ पे a1 a2 a3 डायरेक्ट निकलता चला जाता है। लेकिन जब भी कभी Sn दे रखा होगा तो पहले a1 आएगा, उसके बाद S2 आएगा, और S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, इसके बाद हम a2 निकालेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर दोगे इस जगह तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सम वाले केस में पहले S1 फिर S2, काम कंप्लीट। S1 a1 के इक्वल होता है और S2 a1 + a2 के इक्वल होता है। तो दोनों फर्स्ट में अच्छे से, तो अगर m तो टर्म दे रखा हो तो ऐसे, और अगर Sn दे रखा हो तो वैल्यू इस तरह से पुट करनी है। इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। दो क्वेश्चन 4 पे ध्यान दो, द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP आर दिस। आपके पास 2 AP है, उसका जो Sn टर्म है उनका रेशियो क्या दे रखा है, गिवन है 5n + 4, और एक बच्चों क्या दे रखा है 9n + 6। फिर कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। तो भाई इसका जो 18वां टर्म होगा उनका रेशियो क्या होगा। दो जैसे मैं बात करूं, एक है फर्स्ट AP और एक तो बात कर रहा हूं मैं सेकंड AP, ठीक है ना, 2 AP है, इसका भी कुछ ना कुछ Sn होगा और इसका भी कुछ ना कुछ Sn होगा। उन दोनों का जो रेशियो है वो गिवन है, ठीक है, रेशियो। अब एक बात नोटिस करना, इसके में जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं A लेट किया और D को कैपिटल D, मतलब कैपिटल के साथ डिनोट किया, इसको मैंने स्मॉल, और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d के साथ डिनोट किया। रेशियो क्या गिवन है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, और नीचे यही बात है, बस क्या लिख दूंगा मैं पे सेकेंड AP, ठीक है। तो पहले वाली AP का सम n/2 2a n-1 इंटू में d, और नीचे वाली AP का सम n/2 इस छोटा a फिर n-1 इंटू में स्मॉल d। इनका जो रेशियो है क्या गिवन है 5n + 4 और 9n + 6। यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल जो दे रखा है वही लिखा है, ठीक है ना। दोनों 2 AP है, उन दोनों AP का जो सम है उनका जो रेशियो है वो गिवन है। ये बात समझ आ रही है। अब आपको मैंने अलग अलग थोड़ा सा क्लासीफाई करने के लिए क्या किया, इसको मैंने कैपिटल A और कैपिटल D बोला, और इसको मैंने स्मॉल A और स्मॉल d बोला है।
ताकि कि दो देखो दो अलग अलग AP है तो दोनों का फर्स्ट टर्म भी अलग होगा और दोनों कॉमन डिफरेंस भी सेम अलग अलग होगा। ध्यान देना था, देखो इससे ये कैंसिल। अब कुछ कट सकता है, कुछ आगे सॉल्व हो सकता है नहीं। आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन से टर्म का रेशियो निकालना है? 18। जिस टर्म की भी बात करें क्वेश्चन में उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 मल्टीप्लाई 2 और +1 करो, कितना आंसर आएगा? -1, सॉरी क्या करेंगे यहाँ पर? -1। तो 36 में से 1 गया 35। बात समझ क्या बोला? जिस टर्म की भी रेशियो क्वेश्चन में बोलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और एक कम करना है। तो क्या आएगा? 35। तो n की जगह 35 पुट कर दो, मतलब वही आंसर मिल जाएगा। 2a 35 में से बन गया कैपिटल D, नीचे भी 2a + 34 स्मॉल d। 35 पुट करने पे क्या आएगा? 35 पंजे 25 की 5 6 से गया 2 5 से 15 17 175 और +4 179 और 35 को 9 से करो, 35 को 9 से करेंगे कितना का? 315 और 315 + 6 321। अब समझाया तक नहीं आया? मैंने क्या बोला दोबारा सुनना। जिस टर्म की अगर हम बात करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक कम करना है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? a + 17d, नीचे स्मॉल a + 17d 179/321 2 से 2 कट गया। और a + 17d मतलब क्या इसका? 18 टर्म किसका? फर्स्ट AP का। और नीचे a + 17d किसका? ये 18 टर्म्स किसका? सेकंड AP का। इजिकल टू में 179/321 मतलब इन दोनों AP का जो 18वां टर्म होगा उनका जो रेशियो है क्या होगा? 179/321। चेक करो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D। तो लॉजिक समझ में आया? अब बच्चों से ध्यान देना, अगर इसके लिए 18 के लिए कुछ भी होता, 20 होता, 25 होता, फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टेप वही रहेगा क्या? 2 से मल्टीप्लाई और एक कम। ये बात याद रखना हमेशा, 2 से मल्टीप्लाई करना और एक कम करना है। इसे कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान दो, क्वेश्चन 5 पे ध्यान देना बच्चों। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP whose 8th टर्म इज 1 and 2। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है सामने वो GP से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए, वो चारों कैसे थे? AP वाले क्वेश्चन थे। तो 5th क्वेश्चन पे क्या लिखा है? 8 टर्म तो दे रखा है मुझे 192 और कॉमन रेशियो दे रखा है 2। तो क्या निकालना कह रहा है? फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो, R गिवन है और 8th टर्म गिवन है। तो ध्यान दो इधर, फोकस इधर रखो पूरा, देखो समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। 8 टर्म्स गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है 8 टर्म का? a × R⁻7। क्यों 7? क्योंकि अगर वो 8 है तो यहाँ पर 7, ठीक है ना, एक कम हो जाता है। a की जगह a रहने दो, R की जगह 2 और पावर 7। 2 की पावर 7 करो, कितना आएगा? जो भी आएगा उसे डिवाइड में भेज देना। 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, जो भी मैंने 7 वाला लिख दिया, ठीक है ना। 2 से काटो इसे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से फिर काटेंगे 48, 2 से फिर 24, फिर 2 से कट के आया 12, 2 से फिर कट के आया 6, 3/2। आपके पास a आ गया, यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या जानना था? 12 टर्म, a12 फॉर्मूला a × R⁻11, a की जगह 3/2 और R की जगह 2⁻11। इससे कैंसिल हो गया, बचा 10। 3 × 2⁻10। अब 2 की ओर 10 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64 128 256 512, कितना आएगा? 1024। तो 2 की पावर 10 करने में कितना आएगा? 1024। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12 के पास आ गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 0 और 3 एकम 3 30 72। चेक करो 30 72 कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ GP 3 की पावर 2 3 की पावर 3
आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ रुपी ऑफ 120। कहता है हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए जिनका सम कितना हो जाए 120। बात समझ आ रही है? तो आपके पास जीपी क्या गिवन है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने नंबर को मैं ऐड करूँ कि जिससे मेरा 120 आ जाए? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? जीपी का लॉजिक लगाना पड़ेगा। जीपी और फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसके अंदर ए क्या है 3, और जीपी के अंदर क्या निकलता है? कॉमन रेशियो। फॉर्मूला कहता है कॉमन रेशियो का अपॉन में माइनस नहीं, माइनस तो कहाँ आता है? एपी में आता है। अब देखो 3 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर? एक कट गया तो सिर्फ 3, ठीक है। 2 में से 1 गया, 3 बचेगा। ए मिल गया और आर मिल गया। अब देखो आर जो 3 है 1 से बड़ा है ना? तो जब आर 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला ऐसा में क्या लगने वाला है? ए मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। और ये किसके इक्वल गिवन है? चेक कर लो। अब इस फॉर्मूले में ध्यान देना, इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट कर दूं, आर की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या n नहीं आ जाएगा? बस वही करना है हमें। हाँ जी, ए की जगह 3, आर की जगह भी 3 की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 अपॉन में 2, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई भेज दो, 120 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, 3 से काटो से 40, 42 जब 180, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 180, 80 नॉट 180, हाँ ये माइनस का प्लस में भेज दो 81। अब मुझे बताओ 3 की पावर कितना करने पे 81 आता है? चेक करो। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 9 3 27, 27 तिया 81। तो 3 की और क्या लिख दूंगा इस जगह 4, और 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा n की वैल्यू? n इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर ए। तो याद रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपके पास ए गिवन था, आर गिवन था, और क्या निकालना था? एस एन दे रखा था, सिर्फ आपको एन निकालना था। बताना था भाई कितने नंबर टर्म को मैं ऐड करूँ वो कितना आ जाए मेरा 120। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। आपके पास एक एपी है जिनके 3 टर्म का सम और प्रोडक्ट गिवन है, कहता है फाइंड द नंबर्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जज करना चाहो तो 3 नंबर का सम क्या दे रखा है? 24। चेक करो, 5 और 8 13, 13 प्लस 11 24, 6 और 8 6 और 8 14, 14 प्लस 10 तब भी 24। तो आप इस तरह जज मत करने बैठ जाना कि नंबर को ऐड करोगे 24, हर बार देख लो 24 ही आ रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार और देखो, 8 और 11 19, 19 और 14 ये नहीं हो सकता। और ये देखो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -24, बट हमें क्या चाहिए 24। तो इतना तो कंफर्म होगा कि मेरा आंसर ये दो तो हो ही नहीं सकते, बस 2 में से कोई एक आंसर है, वो है ए या बी। अब ए और बी को चेक करने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो इसे मेरा काम यही बन जाता, 6 और 8 14 और यहाँ 9 होता, तो मैं क्या करता? ए पर टिक मारता। समझिए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट इसमें ऐसा नहीं करना है। अब लॉजिक समझना, आपके पास जब भी 3 नंबर की बात आएगी, कितने नंबर की बात आएगी? 3, तो लेट कर लेना a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है? 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी, इनका सम क्या दे रखा है? 24। कोई डाउट? d से d कट गया, 1 2 3, कितने a है यहाँ पर? 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 8। a कितना आ गया? 8। देखो बीच वाली वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा। तो देखो 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, अभी भी हमारा काम नहीं चल सकता, और आगे जाना पड़ेगा। इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है? चेक करो, प्रोडक्ट क्या गिवन है इनका मुझे? बस 440। 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, 4 आ गए, 8 5 जा 40। a माइनस डी और a प्लस डी क्या होता है? फॉर्मूला बन गया ना, a माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? a की जगह 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ये माइनस को बदल पॉजिटिव में भेज दो, 64 माइनस 55, ये नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव में चला गया। 5 4 9, रूट 9, डी के लिए कितनी आ गई बच्चों? प्लस माइनस
3, ठीक है। तो देखो 8 में से 3 गया 5, ये नंबर 8, और 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, याद रहेगा पक्का। और एक आंसर देखो ये भी हो सकता है, ध्यान समझना, ए कितना है आपका 8 और ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 3 11, 8 और 5। तो आपको देखो 5, 8, 11 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे। कोई डाउट आता? तो जब भी कभी 3 नंबर्स की बात करोगे तो क्या ऐड करोगे, a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखा 20 स्क्वायर। इसका सम बताना है। तो एक बात नोटिस करना, आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है बच्चों, 5 के स्क्वायर से। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64। अगर आप ऐसे लिखोगे फिर ऐड करो, कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताओ, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान देना, एक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्पेशल सीरीज में फॉर्मूला क्या लिखवाया था बच्चों, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला किसका था, Sn का, याद है, स्पेशल सीरीज। तो एक बात नोटिस करो, आपको क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, 5 के स्क्वायर से, लेकिन मैं अभी बात कहाँ से कर रहा हूँ, 1 से लेके 20 तक की बात टोटल कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक बात जब समझना, मैंने क्या नोटिस किया इस जगह, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लूँ, पहला स्टेप, उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का सम क्या कर दूँ, माइनस, मेरा काम चल जाएगा। समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ के सभी नंबर का सम निकाल लूँ और स्टार्टिंग के 4 जो ये नंबर है उनका सम माइनस कर दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वही करने वाले हम, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 नंबर है, 1 से लेके 20 तक, एन की जगह लिख देंगे 20, 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 21, 20 मल्टीप्लाई 2 40 और प्लस 1 41 डिवाइड बाय 6। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3 से कट सकता है 7 पे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और एक 0 और लगा दी। इतना समझा गया यहाँ तक। अब इस वाले आंसर में से क्या माइनस कर दोगे, यहाँ तक का सम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 और 4 5, 5 और 9 14 और 16 कितने होते हैं 30, 30 माइनस कर दो 2840। कहीं देखो ऑप्शन दिख रहा है 2840, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देना क्या लिखा है, इवैल्यूएट सिग्मा। देखो ये सिग्मा का साइन है, ठीक है ना, सिग्मा यहाँ नीचे लिखा k इजिकल टू 1, ऊपर लिखा है 11, 2 प्लस 3 की पावर k, ठीक है। अगर मैं तो इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखना, समझना, 2 प्लस 3 की पावर 1, पहले k की जगह क्या लिखेंगे 1, फिर अगली बार 2 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे कहाँ तक लिखते हो जाएंगे हम, ये 11 तक। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, हाँ है ना, पक्का। 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन बस 3 की पावर जो वो चेंज होती चली जाएगी, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 2 कितनी बार है, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 11 बार होगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्टार्टिंग में क्या आंसर आने वाला है 22। चेक करो 22 कहाँ पे है, सब में है, कंफर्म है ना, सब में दिख रहा है, तो आपको कोई एक आंसर तो होगा, ठीक है, इसको आगे और चेक करना पड़ेगा। अब इसे देखो लॉजिक समझना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 11। एक बात बताओ, ये जो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये क्या बन गया एक तरीके से जीपी। क्यों जीपी है, क्योंकि इनका कॉमन रेशियो सेम है, 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड बाय 3, चेक करो क्या आएगा 3 की पावर 3 और डिवाइड बाय 3 की पावर 2, क्या बचेगा 3। समझना, हर बार कितना कॉमन रेशियो आ रहा है 3, तो ये क्या बन गया एक तरीके से जीपी। जीपी में इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सम का बेटा क्या होता है, a मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका r 1 से
मोर देन हो। चेक कर लो आर कितना आपका 3, ठीक है। ए की जगह क्या लिखेंगे 3, आर की जगह 3 की पावर, और एन कितना आपके पास, कितने नंबर है टोटल 11, -1 अपॉन में 3 - 1, 22 प्लस 3 का 3 रहने देना, 3 में से 1 गया 2। चेक कर लो कहीं दिख रहा है 22 प्लस, देखो ये रहा ना आंसर 3 × 3 की पावर 11 -1 अपॉन में 2। कोई डाउट किस बच्चे को यहाँ तक? पक्का, इसे नोट करो फिर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 10th, इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जल्दी बोलो। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है डिग्री 2, ठीक है ना, और इसकी पावर 3 हो उसे क्यूबिक बोलते हैं, और 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक तो चारों में ही है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन आंसर कोई एक होने वाला है। क्या होगा चेक करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं, एक को मैंने अल्फा माना और एक को बीटा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इनका जो AM और GM, तो AM का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होगा ना अल्फा और एक बीटा, फॉर्मूला क्या होता है A + B / 2। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड किया, और इज इक्वल टू में क्या लिख दूंगा 8 जो गिवन है। तो चेक करो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया यहाँ से 16। GM क्या होता है बच्चों? रूट अल्फा बीटा, और क्या गिवन आपके पास 5, तो अल्फा बीटा क्या निकल के आएगा यहाँ से 25। समझ में? इस रूट हट के वहाँ पे स्क्वायर लग गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये चैप्टर में पढ़ा अपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। x² के x² लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है चेक करो, और प्रोडक्ट 25, तो 16x + 25 इज इक्वल टू 0। चेक करो कहीं आंसर दिख रहा है x² - 16x + 25, ऑप्शन नंबर बी।